सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। आज जब देश ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया है, तब मत भूलिए कि ऐसा पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। भारतीय सेना की बहादुरी पर कभी किसी को कोई शंका नहीं थी, लेकिन देश के राजनीतिक नेतृत्व की इंटेंशन पर और निर्णय लेने की क्षमता पर जरूर सवाल उठते रहे हैं। पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्ट्राइक करके पीएम मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वे जो कहते हैं वो करते हैं। अब तो पाकिस्तान भी ये स्वीकार कर रहा है। नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज कोई मिस कैलकुलेशन करेंगे, बेवकूफी करेंगे, उन्होंने कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश है कि ये नया भारत है। घर में घुसेगा भी, मारेगा भी और मारने का वीडियो भी जारी करेगा। वैसे तो उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक से ही पाकिस्तान और इस्लामी आतंकियों को यह समझ लेना चाहिए था कि दिल्ली में जब तक मोदी है उन्हें हथियार गिरवी रखकर खच्चर खरीद लेने चाहिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी में 2 कौड़ी का योगदान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने सबक नहीं सीखा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी आतंकवादी माने नहीं। पुलवामा में दोबारा से उन्होंने हिम्मत की तो एयर स्ट्राइक से भारत ने उनके ठिकाने उड़ा दिए। कुत्ते की पूंछ की तरह पाकिस्तान इसके बाद भी सीधा नहीं हुआ। आतंकियों को पाल पाल कर कश्मीर में भेजता रहा, लेकिन पहलगाम शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पहलगाम में जिस तरीके से धर्म पूछ कर हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ ये होना तय था। बिहार में जब पीएम मोदी ने अंग्रेजी में कहा था कि धरती के अंतिम छोर से पहलगाम के आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे, तभी स्पष्ट था कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान मेनलैंड में सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। प्रधानमंत्री के लिए शायद ये फैसला उतना आसान नहीं होगा। फुल स्केल वॉर की संभावना रहती है, रिटेलिएशन का डर रहता है, वैश्विक बिरादरी की कैसी प्रतिक्रिया है इसका डर रहता है। लेकिन पीएम मोदी ने 2014 में देश से कमिटमेंट कर दिया था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अपने उस संकल्प को पूरा करने के लिए इस बार भी पीएम मोदी ने इन सभी फैक्ट्स को किनारे रखते हुए रिस्क लिया और आतंकियों और उसके सरपस्तों को सबक सिखाया। वैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे रिस्क लेने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। मेरा केस ऐसा है। पीएम मोदी की ये रिस्क लेने की क्षमता ये सिर्फ देश के लिए जीने का संकल्प ही है जो आज भारत ना सिर्फ आत्मरक्षा बल्कि बदला लेना भी जानता है। आतंकियों को उनकी मांद में घुसकर मारना जानता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2008 मुंबई हमले के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी और शायद इस बात को पाकिस्तान ने भारत की दीर्घकालिक नीति मान लिया था। याद रखिए कि मुंबई हमला पहलगाम के मुकाबले बहुत बड़े स्तर का था। अब आतंकियों ने देश के अंदर घुसकर हमला करने का दुस्साहस किया था। नागरिकों को बंधक बनाकर मारा गया था। सभी आतंकी पाकिस्तान से आए थे, वहीं उनकी ट्रेनिंग हुई थी। इसके बाद भी यूपीए सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठ रही थी। उस समय भी हमारी सेना ने बदला लेने की बात कही थी, लेकिन यूपीए सरकार ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया गया। यह स्पष्ट तौर पर राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी को दिखाता है। जबकि पहले उरी, पुलवामा और अब पहलगाम के बाद हमने देखा कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने एक एक कदम योजनागत तरीके से आगे बढ़ाया।
सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आए, एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उसके बाद लगातार अलग अलग दौर की बैठकें की और अब हमें दिखाई दे रहा है जो कुछ हो रहा था उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। ऐसे में निश्चित तौर पर देश की जनता को अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे नेता को देश की कमान सौंपी है जो किसी भी स्थिति में देश को झुकने नहीं देता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर ले। जय हिंद।